नमस्कार, जी संगम देख रहे हैं आप। इंडिया की आवाज के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखे जाने के बाद एक करके नए खुलासे हो रहे हैं। कई खुलासे हैं, इन्हीं खुलासों में से एक है यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर जो फैसले किए गए थे उनमें भारी अनियमितता थी। अब इसका नतीजा हुआ कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लगातार घाटे में रही, जबकि इसे बनाने वाले डेवलपर को मोटा मुनाफा हुआ। आज इंडिया की आवाज में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर क्यों किसी निजी डेवलपर को फायदा दिलाने के लिए कायदे ताक पर रख दिए गए। आखिर क्यों यमुना अथॉरिटी के घाटे की कीमत पर करार किया गया। आखिरकार सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले इस करार के पीछे है कौन है बड़ी मछली। इसी पर इंडिया की आवाज। उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाली यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर आई सीएजी रिपोर्ट के सामने है। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि किस तरह एक निजी कंपनी को फायदा दिलाने के लिए इस योजना पर दिल खोलकर पैसे बहाए गए। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बिना किसी फायदे के लिए ऐसा होता नहीं है। फिर सवाल यह कि बेजा मुनाफे के पैसे का हिस्सा आखिर किसने डकारा। यूपी में पीपीपी मॉडल की परियोजनाओं का क्या हश्र होता है और इसका असली फायदा किसको मिलता है, इसका सच बयां कर रही है सीएजी की रिपोर्ट, जो ये बताती है कि किस तरह सरकारी तंत्र अपने निजी फायदे के लिए कुछ ठेकेदारों से मिलकर चक्रव्यूह रचता है, जिसमें फंसकर सरकारी खजाना तो खाली होता ही है, लेकिन सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों और उनके चहेतों की जेब भी भरती है। मसला यमुना एक्सप्रेसवे का है, जिस पर सीएजी रिपोर्ट ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि यमुना एक्सप्रेसवे के लिए 2500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर डेवलपर को दिया गया, लेकिन शर्तों के मुताबिक ये जमीन अविकसित होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। डेवलपर ने जो जमीनें चिन्हित की, यमुना अथॉरिटी ने वो सारी जमीनें दे दी। ये जमीनें कुल 5 भूखंडों से ली गईं, जिसमें 3 नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 1 अलीगढ़ और 1 आगरा की है। नोएडा के सिर्फ एक भूखंड की कीमत अनुमानतः 5700 करोड़ रुपया थी, यानी 5 भूखंड जो दिए गए उसका असल लाभ कई गुना था, लेकिन ये सिर्फ 26% फायदे के लिए किए गए। इतना ही नहीं, पीपीपी मॉडल के मुताबिक यमुना अथॉरिटी और डेवलपर के बीच 25 और 75 के अनुपात में करार होना चाहिए था, ताकि यमुना अथॉरिटी को भी फायदा मिलता रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि डेवलपर को ही 100% हिस्सेदारी दे दी गई, जिसके चलते यमुना अथॉरिटी को मार्च 2013 तक 900 करोड़ का नुकसान हुआ। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर बीच का पैसा किसने खाया, आखिर यमुना अथॉरिटी को घाटे में रखकर फायदा किसे पहुंचाया गया। पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने व्यक्तिगत लाभ हानि की दृष्टि से योजनाएं बनाई। उन योजनाओं का लाभ उस उद्योगपति को कैसे हो, इसकी चिंता की सीएजी रिपोर्ट के बाद खुलासा हो गया है। और मुझे लगता है कि इस सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार को जांच करना चाहिए कि आखिर उसमें कौन लोग शामिल थे। जो शामिल लोग थे उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तथ्यों पर गौर करें तो 10,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे के लिए डेवलपर ने सिर्फ जमीनें बेचकर 75 से 100% मुनाफा कमा लिया। वहीं टोल की दर भी ऊंची रखी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज 1.5 साल में ही डेवलपर को 118 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ। कैग रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि 100% हिस्सेदारी देकर यमुना अथॉरिटी ने जो त्याग किया वो अनुचित, अहितकर और लोक विरुद्ध था। अब सवाल ये कि आखिर इस त्याग और मेहरबानी की वजह क्या थी। आखिर डेवलपर जेपी ग्रुप को इतना ज्यादा मुनाफा क्यों दिया गया। आखिर सरकारी संस्था ने खुद घाटे का सौदा क्यों किया। क्या ये सब किसी दबाव में हुआ। क्या सरकारी तंत्र के हिस्सेदारों ने मुनाफे में हिस्सा बांटा। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर मेहरबानी की कुछ न कुछ वजह तो होती है। यकीनन इसका जवाब जनता जानना चाहेगी। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हम लगातार नंबर अपने फ्लैश कर रहे हैं। हमारे नंबर है 0120251106 हमारा टोल फ्री नंबर 180018011525। ये हमारे कुछ नंबर है, इन पर कॉल करके आप अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। मुद्दा अपने दर्शकों को बता रहे, सवाल ये है कि घाटे का सौदा करने की बड़ी वजह थी क्या। डेवलपर को इतना ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका
दिया ही क्यों? क्या इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे कुछ और खेल था? सरकारी तंत्र के कुछ लोग बेजा मुनाफे के हिस्सेदार बने? क्या वजह थी कि निर्धारित शर्तों का पालन ही नहीं हुआ, नियमों की बहुत बड़ी अनदेखी हुई? इस पर दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राय अपनी दे सकते हैं। हमारे नंबर हम लगातार फ्लैश करें। सीएजी की रिपोर्ट ने निश्चित तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण में निर्माण के बाद जिस तरीके से पालन होता है, मेंटेनेंस होता है, जिस तरीके से घाटा हुआ, धांधली हुई और सरकार ने जिस तरीके से नियमों की अनदेखी यहां पर की, उससे कितना नुकसान आम आदमी को है और उससे कितना कह सकते हैं एक सबक भी इस सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हो, एक सबक भी आगे वाली डेट में कि जनता अपनी गाढ़ी कमाई से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टैक्स देती है, पैसा देती है, लेकिन उसका घाटा हो जाता है और सौदा करने की जो वजह होती है वो जग जाहिर हो जाती है। और ये जो घाटा होता है उसकी भरपाई भी कहीं न कहीं आम जनता से होती है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म यहां पर एग्जिस्ट होता है। इस पर दर्शक अपनी राय हमें दे सकते हैं। मथुरा से पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े, आलोक अपनी राय रखें। हाँ जी मैडम, मैं मथुरा से आलोक चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। ये घोटालों का खेल आज से नहीं कई एक सालों से चला जा रहा है। इसमें भी किसानों की जमीन सस्ते दर पर लेकर के एक्सप्रेस वे के नाम पर उसको डेवलप करने का करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है और उसमें केवल नेता और ऊपर लेवल के नौकरशाह इनकी एक छूट, मतलब चट्टे बट्टे ये लोग रहे हैं। इस लूट का कोई भी देखने वाला नहीं है। एक सरकार दूसरे पर, मतलब राज्य सरकार केंद्र पर डाल देगी। और फिर घाटा होता है तो टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जनता से उसको वसूला जाता है। टैक्स तो मेरी समझ से परे है कि इतना ज्यादा टोल टैक्स, और टोल प्लाजा वाले अपने मन से, कोई नियम है ना कोई कायदा है, अपने मन से चाहे जितना रेट बढ़ा करके, कभी आज तक इतना है, कल आप जाओ अचानक 10 रुपए 15 रुपए बढ़ जाते हैं। जी धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। खालिद अगले दर्शक हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए। खालिद, एक सरकार गलती करती है, दूसरी सरकार आती है, लेकिन वो कहती है कि पिछली सरकार ने गलती करी, लेकिन मौजूदा सरकार को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। आपको नहीं लगता है कि सरकार आंख पर पट्टी बांधी हुई है? सरकार पट्टी इसलिए बांधे हुए है कि अगली बार फिर हो सकता है इनकी सरकार न बने। इसीलिए 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि ये घपला, ये घोटाला, ये उसमें गड़बड़ हुआ, ये गलत आदमी को हटा दिया गया, उसने इतना पैसा पैदा किया। ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही है कि आगे इनके कामों पर कार्रवाई न हो और ये जेल न जाए आगे, इसलिए ये भी उसको छूट दिए हुए हैं और ये भी कुश्ता नूरा कुश्ती जिसे कहते हैं वो हो रही है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए खालिद। हिसार से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल, आपको नहीं लगता कि घाटे का सौदा किया है जिसका एक इम्पैक्ट जनता की जेब पर जाएगा? सरकार पॉलिसी मेकिंग में किस तरीके से फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म हावी है यहाँ पर, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। मैम ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन इसमें कुछ जमीनें जो लिए मुआवजा भी नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, जो हम लोग हमारी जमीन है वहाँ पर मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने। जिस ग्रुप को हमारे बिगर कुछ है उनको दे दीजिए, और आज तक हमारे को मुआवजा नहीं मिला। उसका पिछले पार्लियामेंट के अंदर भी सवाल उठा था कि मतलब जिन्होंने जो है अपना पैसा नहीं लिया उनके खेत मुझे वापस मिलेंगे, लेकिन उनके खेत तक वापस नहीं दिए गए हैं अभी तक, और न ही कोई उनका पैसा दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा खेत वापस मिले हमें जी, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैम अनिल धन्यवाद हिसार से अपनी राय, हरियाणा से अपनी राय रखने के लिए। ग्रेटर नोएडा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए सीएच शंकर, आपको क्या लगता है 900 करोड़ रुपए का नुकसान यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को जो हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार है कौन? मैडम ये तो अथॉरिटी के ऑफिसर जिम्मेदार है, ये तो 900 करोड़ का खुला है। अभी तो आप ये देखिए कि इन्होंने संधि हुई थी, वहां पे 22,000 एकड़ जमीन का घोटाला करके खा गए और इन्होंने उसका मुआवजा बांट दिया जी। जो ग्राम पंचायत की जगह थी उसको इन्होंने उसका मिल मिला के सभी अफसरों ने, इन अफसरों की प्रॉपर्टी से ही इसको वसूल किया जाए। नहीं, आपको लग रहा है कि इसका मतलब सरकारी के तंत्र इस मुनाफे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी प्रभावित हो रहा है? जवाबदार है पूरा सरकारी तंत्र, पूरी अथॉरिटी, पूरा ये राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश इसका रेस्पॉन्सिबल है। ठीक, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो कई सवाल, सीएजी ने जो यमुना एक्सप्रेसवे में जो बड़ी धांधली हुई, 900 करोड़ का इकलौता नुकसान हो गया और अभी और ज्यादा नुकसान
पर का राज का पर्दाफाश होना बाकी है। निजी कंपनी को फायदा क्यों पहुंचाया गया? आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित है, किसान पर प्रभावित है। क्या इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे ऐसा लग रहा है कि कुछ और खेल है? पॉलिसी फ्रेमवर्क में किस तरीके से नियमों की अनदेखी हुई है जो सरकार, आम आदमी की सरकार अपने आप को बोलती है, उसके द्वारा? नोएडा से ही अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपको नहीं लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे को बनाया गया था लोगों का सफर आसान करने के लिए, लेकिन पीछे का खेल कुछ और है? मैडम, हमको तो ये लगता है अब इतने दिन से देखते देखते कि एक दिन हम लोग सवेरे जाग के उठेंगे कि देश बेच दिया गया। हमको तो ऐसा लगता है। पिछले 10 साल से जो देख रहे हैं, रोज कुछ न कुछ होता है। किस पे विश्वास करें? विच पार्टी, विच लीडर यू कैन बिलीव? ऐसा लग रहा है कि एक दिन उठेंगे सुबह, ये पता लगेगा हिंदुस्तान बेच दिया गया। दैट इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस। वाकई पब्लिक बहुत गुस्से में है। बहुत धन्यवाद नोएडा से प्रमोद अपनी राय रखने के लिए। अमित भी नोएडा से, नोएडा के दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ की जमीनी हकीकत उनको पता है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और ये जो मुनाफा वसूली होती है उसमें कौन कौन जिम्मेदार होता है। आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी मैम, अमित यादव बोल रहा हूँ नोएडा से, गाँव से। हेलो मैम, ये जो घोटाला है इसमें मिली यानी कि सरकार की मिलीभगत होती है इसमें। जैसे इससे पहले बसपा की सरकार थी और अब समाजवादी की सरकार आई है, तो समाजवादी कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम जो भी पिछली सरकार के घोटाले हैं उनको जनता के सामने लाएंगे। लेकिन सरकार आने पर इसकी मिलीभगत हो जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, उनकी जमीनें गई, कितने भट्टा पड़ताल में यानी कि किसानों की जान गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सबक नहीं सीखते। आपको नहीं लगता है कि मुआवजा नहीं देते और ये कहते हैं कि हमें घाटा हुआ है, लेकिन दरअसल जो घाटे का पैसा है वो किसी और की जेब में जा रहा है मुनाफे के रूप में? जी मैम, बिल्कुल सरकारी तंत्र के अंदर ये पैसा जा रहा है। और आप देखिए एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो इतना महंगा टोल है, यानी कि पूरे भारत में जो कहीं पर भी इतना महंगा टोल नहीं है जितना यहाँ पे वसूला जाता है। जो यानी कि पैसा इनका पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल, और ऊपर से वहां से 8 लेना बनाने की बातें कर रहे हैं, पता नहीं उस प्रोजेक्ट में कितनी धांधली हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव अगले दर्शक मथुरा से जुड़ गए हैं। गौरव, अपनी राय रखिए। जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो यमुना एक्सप्रेस से बनाया गया है इसमें बहुत धांधली है और लोगों से, किसानों से जमीन बहुत कम रेट में ली गई है और इतना ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा है जिसकी हद नहीं है। जी धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। बुलंदशहर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। सत्यम ने हमें कॉल करा है। सत्यम, आपका क्या मानना है, ये घाटा हुआ है ना यमुना एक्सप्रेसवे को 900 करोड़ का, ये वाकई घाटा है या फिर किसी और का मुनाफा और पब्लिक सफर कर रही है? जीपी ग्रुप का फायदा है इसमें, पब्लिक का नुकसान है। पब्लिक को इन्होंने पूरा तरह बेच दिया है जी, और टोटल पब्लिक का नुकसान है इसमें जी। और टोल टैक्स पर काफी बदतमीजी होती है। बिल्कुल, और जो सर्विसेज की बात की जा रही थी वो भी सर्विसेज वहां पर नहीं होती। निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया जाता है और वो कंपनी भी दिवालिया अब हो जाती है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेहद संवेदनशील मसला है। सीएजी की रिपोर्ट ने जिस तरीके से खुलासा करा है, चाहे वो कुंभ का मसला हो, चाहे फिर यमुना एक्सप्रेसवे, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे सरकार का। अब अखिलेश सरकार के पास सत्ता है, लेकिन सरकार, अधिकारी, मंत्री कर क्या रहे हैं? इतने बड़े खुलासे पर क्यों गंभीर नहीं? करोड़ों का नुकसान हो रहा है, घाटे की बात की जा रही है, लेकिन कोई मालामाल हो रहा है, टोल टैक्स बढ़ रहा है, किसान और जनता सफर कर रही है। खजाने का बंटाधार इंडिया की आवाज ये है, और हम चर्चा ये कर रहे हैं कि माया राज में यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर जो फैसले लिए गए थे उसमें अनियमितता यानी कि अंग्रेजी में बोले तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी। इसका नतीजा ये हुआ है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लगातार घाटे में रही, डेवलपर मोटा मुनाफा उसमें कमाया। हम आखिरकार बात कर रहे हैं कि किसी निजी डेवलपर को फायदा दिलाने के लिए कायदे किस तरीके से ताक पर रख दिए गए। यमुना अथॉरिटी घाटे की कीमत पर करार इस पे क्यों किया गया? बलरामपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़े। संजीव, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ सर, मैं
सिर्फ पैसा कमाने के लिए नेताओं सारा खेल किया। हेलो जी जी सरकार ने जी मौजूदा आवाज क्लियर यहाँ पर नहीं आ रही है। संजीव, हो सके तो दोबारा फोन कर लीजिए। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अपनी राय इस मुद्दे पर रख रहे हैं। श्रावस्ती से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। आशीष, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, दरअसल मुद्दा हम ये चाह रहे हैं ना कि जैसे हमारे जो जैसे महंगाई के मुद्दे पे खास करके लोग बहुत तीखी बातें करते रहते हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल महंगाई तो ये ऐसी महंगाई से जुड़ा मुद्दा ये नहीं है दरअसल, लेकिन दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यमुना अथॉरिटी को जिस तरीके से नुकसान हुआ, निजी डेवलपर को फायदा हुआ, टोल टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, सब परेशान हो गए हैं। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने चौंका देने वाले कुछ खुलासे करें, जिस पर इंडिया की आवाज में हम बात कर रहे हैं। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आक्रोश भी है। और यहां पर जो जनता टैक्स दे रही है, निश्चित तौर पर अगर उसका सही इस्तेमाल कहीं भी किस दिशा में हो, तो ऐसा कोई कोना नहीं होगा उत्तर प्रदेश का या फिर किसी भी राज्य का, अगर सरकार उसका इस्तेमाल करती है टैक्स का ठीक तरीके से, उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से होता है, कि विकास की रोशनी गांव की किसी गली तक न पहुंचे। मुरादाबाद से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े। एसपी सिंह, आप अपनी राय रख सकते हैं। ये बताएं मैडम, आपने कभी अथॉरिटी को भेजा है अपने किसी पत्रकार को? जी, इन तीनों अथॉरिटी का चपरासी अरबपति है। अच्छा। हाँ, तो कहाँ से अरबपति हो गए चपरासी? अच्छा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इंडिया की आवाज में विशेष कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े जो सीएजी के में महत्वपूर्ण सीएजी की रिपोर्ट में खुलासे हैं, विधानसभा में रखे गए पटल में, और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सियासत कम हो, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक नजीर पेश करे कि इतना घपला जनता की गाड़ी कमाई पर ना हो, वो महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, मेरठ के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी मैडम, मैं बता रहा हूँ कि ये जो घोटाला हुआ है ना, ये केंद्र में तीनों पार्टियां इसीलिए आपस में नूरा घुसती और समर्थन दे रही थी, घोटाले की वजह से ही। अच्छा। हाँ, और कोई बात नहीं थी। इन्होंने यूपी को तो केवल जातिवाद में बांट दिया है ताकि पब्लिक को पता ही न चल पाए। तो इसलिए ये बस फायदा इसीलिए उठा रहे हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां मिलकर के। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। राधा मोहन अग्रवाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वृंदावन के कॉलर हैं। आपका क्या मानना है कि क्या वजह थी कि नियमों की अनदेखी हुई, निर्धारित शर्तों का पालन क्यों नहीं किया गया? पालन क्या, सब कुछ जाता है, घाटा कुछ नहीं है। ये मंत्री और गवर्नमेंट सब मिलकर पैसे को खा जाते हैं, जनता को केवल ये घाटा दिखाते हैं, जनता से पैसा मतलब बढ़ाने के लिए जी। और घाटा, कोई घाटा इनको नहीं है। सरकार को आज तक कभी घाटा हुआ तो अब होगा। ये तो केवल एक जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। इंडिया की आवाज में हमारे कई सवाल उस यमुना एक्सप्रेसवे को जो एक आसान सफर, एक महत्वपूर्ण सफर की बात थी, लेकिन असली हकीकत अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये है कि आम आदमी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट ने जो चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, उससे कई के होश फाख्ता हो गए। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, लेकिन उस 900 करोड़ का नुकसान का कोई हवाला नहीं दे सकता जो यमुना एक्सप्रेसवे को हुआ है, कैसे हुआ है, किसने मुनाफा कमाया है, किसको घाटा हुआ है। दरअसल दिन के अंत में किसको घाटा हुआ और घाटे का सौदा करने की बड़ी वजह थी क्या दबाव था सरकार पर, पहले की सरकार पर, अब की सरकार पर, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, यमुना एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो सर्विसेज के नाम पर जिस लाभ लश्कर के साथ इसका उद्घाटन करा गया, शायद अब वो नहीं है, इसीलिए सब परेशान हैं। और सीएजी की रिपोर्ट के आने के बाद लग रहा है कि हर स्थिति, हर सोच और हर जो स्टेप है, नियत, नीति और नेतृत्व, ये सब सवालों के घेरे में आ गया यूपी सरकार का। अशोक अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, फरीदाबाद के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं।
इसमें जो घाटा दिखलाया जाता है ना, ये पिछले दरवाजे से सीएम के मंत्रियों के घर पहुंच जाता है। घाटा तो जनता के लिए होता है। जी धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के जेवर से, इन्होंने कॉल करा। आप अपनी राय रख सकते हैं हरीश। जी सर, जी बताइए। हेलो, ये मैम ये बताओ, इन्होंने हमारी जो जमीन ली है इसमें नहीं तो 64% दिया है, नहीं 7% दिया है। मतलब मुआवजा आपको दिया नहीं, टोल टैक्स बढ़ा लिया गया और बताया जा रहा है कि हम घाटे में हैं। हाँ जी, घाटे में है जी। धन्यवाद हरीश अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना। इंडिया की आवाज में हमारा मकसद होता है रोज आपसे जुड़े मुद्दे उठाने का।